कितना इंतजार करना पड़ेगा आपका ये प्लान सुनने के लिए? क्या क्या देख रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। क्या कर रही हैं आप? सर हो सकता है कि किसी तरह हमारी बातें इस कमरे से बाहर पहुंच रही हैं। हो सकता है इस कमरे में बग्स हों, जिसके जरिए इस कमरे के बाहर बैठा इंसान भी हमारी बातें सुन सकता है। और सर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उन बग्स को ढूंढकर हम अपनी बात शुरू करें। इस म्यूजिक से हमारी बातें सिर्फ हमारे बीच रहेंगी। तो बेसिकली अब हमारे पास सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं। इन 20 घंटों को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, अलग अलग टास्क के साथ। ये देखिए, यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इस वक्त परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। वो वीर, अभी और समीरा इस वक्त मिनिस्टर के साथ बैठकर कुछ प्लान कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें हमारे मिशन 247 के बारे में सब पता चल चुका है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त तो हमारे मिशन को बर्बाद करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। तो वो लोग कमरे में तेज़ म्यूजिक चलाकर बातें कर रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो अब हमें अपने मिशन का प्लान बदलना होगा। मैं अपना प्लान कभी चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा काम पत्थर की लकीर की तरह है, न ही हिलता है न ही बदलता है। लेकिन इस बार ये लोग हम पर भारी पड़ सकते हैं। कुछ नहीं होगा। मेरे खिलाफ वो जो भी करने जा रहे हैं उसका पता मुझे पहले से ही हो जाएगा। हॉक्स में होने का यही तो फायदा है। हेलो हेलो,
कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन हिंदुस्तान को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान पर जहान शेख की नजरें पड़ चुकी है। मैं आपकी हर मुराद पूरी करूंगा अब्बा जान, ये मेरा वादा है। जिसने हमारी खुशियां हमसे छीनी है, मैं उन्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। इस मुल्क को कुछ इस सलीके से बर्बाद करूंगा कि आने वाली सैकड़ों पुश्तें भी फिर आबाद नहीं कर पाएंगी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान। मैं जानता हूं अब्बा जान, आप मुझसे बहुत खफा होंगे। महीनों से मैं आपसे मिलने तक नहीं आया, लेकिन आज मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। आपकी दुआओं की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। जानता हूं अब्बा जान, जानता हूं कि आज भी आपका नाम काबिल इज्जत है, हैदर शेख। आप मेरे अब्बा हैं, ये सोचकर मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। आज हम में अपनी मंसूबों को कारगर बनाने की कुव्वत भी इसलिए आई है क्योंकि आपकी मिसाल हमारे सामने थी। अगर ऐन वक्त पे नसीब ने हमारा दामन नहीं छोड़ा होता तो आज इस मुल्क की सबसे बड़ी इमारत पार्लियामेंट हाउस को बर्बाद करने के लिए आपको याद किया जा रहा होता। लेकिन अफसोस अब्बा जान कि आपका खून अपने खून की गर्मी नहीं दिखा पाया। मालूम है मुझे अब्बा जान, मालूम है। गाए बगाए हमने इस मुल्क को बहुत परेशानी दी है, लेकिन ये तो सिर्फ महज तैयारी थी। हम अपने मुकाम के बहुत पास आ चुके हैं। बल्लर में भी हमने जाल इसलिए बिछाया था ताकि हम हॉक्स का ध्यान बांट सकें और हम अपने असली मकसद की तरफ रुख अख्तियार हो सके। लेकिन हर नेक काम के बीच एक अड़चन तो आनी ही है। सो आ गई समीरा। वो काफी चालाक है, इंटेलिजेंट है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, काफी करीब है मेरे, इतनी करीब कि मेरा असली चेहरा नहीं पहचान पाई। लेकिन उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी।
उसने और अभी ने मिलकर भल्लर का पूरा पर्दाफाश कर दिया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने खून पसीना एक कर दिया ताकि मैं उनका ध्यान बांट सकूं। यहां तक कि मैंने शाहीन के हाथों गोली भी खाई है। लेकिन आखिर में कुछ काम नहीं आया। सारी मेहनत पर पानी फेर गया। और वो अभी और समीरा की वजह से। अगर वो दोनों नहीं होते ना, तो आज मैं हिंदुस्तान की बर्बादी की आग के ऊपर अपने हाथ सेक रहा होता। और वो अंसारी, पता नहीं उसके जहन में कैसे आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो आतंकवाद है। मैं उसे अपना राइट हैंड मैन समझता था, लेकिन हम तो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं ना अब्बाजान। आजादी के लिए लड़ना हमारा हक है। लेकिन उस कायर के दिमाग से ये बात निकल गई। वो अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचने लगा और उसने सारी बात जाके ईशा को बता दी। उन सीडीज में से भल्लर की उसने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मांगी जिसमें से वो अपना नाम हटा सके और पाक साफ हो जाए। ईशा ने उसके हाथ वो नकली सीडीज भी दे दी और इसके पहले कि वो मेरा नाम उगलवा दे, मैंने ठान ली कि मैं उसको खत्म कर दूंगा और मैंने उसे गोली मार दी। लेकिन वो बच गया। उसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उससे भी पहले मुझे समीरा को उसके ठिकाने लगाना था। देश देश देश, यही गाना गाती है वो और वो अभी हद दर्जे के मुल्क परस्त हैं। मुझे मुल्क परस्त हिंदुस्तानियों से बेइंतहा नफरत है। मैं उन दोनों को जड़ से खत्म कर देना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों के बीच कुछ अजीब सा देखा। पार्टी वाले दिन उन दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था। दोनों एक दूसरे की खामोश मोहब्बत में दीवाने थे। और मैंने तय कर दिया कि मैं उनकी मोहब्बत को ही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा। और ये साजिश मेरी सबसे शातिर रही। जानते हैं अब्बाजान, ये मेरी सबसे शातिर चाल थी। मैं अपना खेल खेलता गया और गुनाहों का इल्जाम समीरा के सर डालता गया। ऑक्स को कमजोर बनाने का सबसे आसान तरीका था ये, क्योंकि ऑक्स की जान अभी और समीरा में बसी हुई है। और क्योंकि अभी समीरा से बहुत प्यार करता है, जैसे समीरा कटघरे में आ गई ना, तो वो उसके बचाव में टूट पड़ा, कूद पड़ा वो। लेकिन क्या करता बेचारा, सारे सबूत समीरा के खिलाफ थे, इसलिए अंदर ही अंदर जूझ रहा था वो, कुछ नहीं कर पाया। और बेचारी समीरा, सारे इल्जाम उसके कंधों पर, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इतने इल्जाम की उसके कंधे झुक गए होंगे। जब मैं उस अंसारी को खत्म करने की सोच ही रहा था, तब समीरा ने आगे बढ़कर मेरी राह आसान कर दी और अपनी मुश्किलात और भी बढ़ा दी। मैंने उसे तन्वी से बात करते हुए सुन लिया था। मैं बेस हॉस्पिटल होकर आती हूँ। क्यों? अंसारी की हालत देखने। और जब समीरा बेस हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, तब भी मैं लगातार उसका पीछा कर रहा था। और जब समीरा ने डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद डिसाइड कर लिया कि वो भेस बदल कर अंसारी के कमरे में जाएगी, तब भी मैं उसके पीछे ही था। और जब वो चेंजिंग रूम में गई, तब दाद दीजिए अपने बच्चे की दिमाग की अब्बाजान। मैंने जानबूझकर उस आयरन रॉड को रबर कवर से ढक दिया ताकि उसके सर पे जख्म ना बने और उसकी बात को कोई तवज्जो ना दे। और समीरा को बेहोश करने के बाद मैं अंसारी के कमरे में गया और फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था।
ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देने के बाद मुझे कायदे से वहां से भाग जाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक तीर से दो निशाने, और मैंने वो लकी चार्म यानी कि वो स्विस नाइफ उस रूम में फेंक दिया और ऐसी जगह फेंक दिया जहां पर ज्यादा ढूंढना ना पड़े। और समीरा और एक इल्जाम का जश्न मनाए, और वही हुआ। वीर प्रताप को वो स्विस नाइफ मिल गया और मेरे गुनाह का इल्जाम समीरा के सर पे। लेकिन अब्बाजान, बहुत पसीना बहाना पड़ा मुझे। वो स्विस नाइफ ही ऐसी एक चीज थी जो समीरा हमेशा अपने पास रखती थी, और उसे हासिल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। और तब वो आदमी बेस में आया और झूठ बोलकर उसने समीरा का नाम बदनाम कर दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, जी कल आपकी रिसीप्ट मेरी दुकान पर ही रह गई थी, तो मैंने सोचा खुद ही आकर आपको दे दूं। कौन सी रिसीट? मैडम, कल आपने हमारी दुकान से वो एक स्विस नाइफ खरीदी थी ना, उसी की रिसीप्ट है। वो वीर भी बड़ा सनकी इंसान निकला। वो समीरा पर इतना भरोसा करता है कि पुख्ता सबूत भी उसके लिए पुख्ता नहीं होता। लेकिन मेरी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है, और मैं हॉस्पिटल घाट के पास पहुंच गया। तुम कहोगे तुमने समीरा को देखा? बिल्कुल सर। याद रहेगा ना तुम्हें? बिल्कुल याद रहेगा सर। तुम सिर्फ कहोगे तुमने उसकी आंखों का रंग देखा, ब्लू कलर, नीला। ठीक है। इस खेल में तो एक और खुलासा हो गया। मैंने तो समीरा को फंसाया था ताकि मैं अभी और समीरा को अलग कर सकूं, लेकिन ये ईशा का पत्ता कुछ अलग ही खुल गया। वो देश की इतनी बड़ी दीवानी निकली कि खुलेआम समीरा की मुखालफत करने लगी। लेकिन मेरा क्या? आपके बेटे को अपनी जंग में एक और हथियार मिल गया। कितनी जिंदगियों से खेल रहा हूं मैं अब्बाजान। इतनी ताकत, इतना दखल, मानो मैं इंसान ही ना रहा। अल्लाह की ताकत आ गई है मुझ में।